किसान आंदोलन पार्ट 2 बॉर्डर कर्फ्यू की बात करेंगे, किसानों के दिल्ली कूच की बात करेंगे। किसानों के आंदोलन का जो पार्ट 2 चल रहा है उसका आज दूसरा दिन है। आज भी टकराव का सीन सामने आ सकता है क्योंकि पंजाब से निकला किसानों का हुजूम हर हाल में हरियाणा के रास्ते दिल्ली आना चाहता है और उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने सख्त इंतजाम और जबरदस्त तैनाती कर रखी है। एक बड़ी अपडेट आ रही है उससे जुड़ी। पुलिस ने किसानों को पंजाब हरियाणा सीमा पर ही रोक रखा है। किसानों ने बीती रात शंभू बॉर्डर पर आराम किया, फिर आज से दिल्ली की ओर वो बढ़ेंगे। अब पुलिस उन्हें आगे बढ़ने नहीं देगी और किसान पीछे हटेंगे नहीं। ऐसे में आज भी कल की तरह ही एक बार फिर शंभू बॉर्डर पर संग्राम की तस्वीरें सामने आ सकती हैं। जैसे कल टकराव दिखा था किसानों के बीच में, पुलिस के बीच में, जैसे कल आंसू गैस के गोले चले थे, जैसे कल भगदड़ मची थी, वैसी ही तस्वीरें आज सामने आ सकती हैं क्योंकि कल जो कुछ हुआ उसको लेकर किसानों में संदेश गया है। और खबर यह भी है कि और किसान जो है वो हरियाणा से, पंजाब से इसमें आकर शामिल हो रहे हैं। कल जो किसानों के साथ हुआ उसे देखते हुए मतलब कि किसानों की संख्या और ज्यादा आज शंभू बॉर्डर पर बढ़ सकती है। और किसानों को रोकने के लिए शंभू बॉर्डर पर पुलिस की भी तैनाती कर दी गई है, जबरदस्त सिक्योरिटी है। किसानों को रोकने के लिए शंभू बॉर्डर पर जबरदस्त सिक्योरिटी है क्योंकि शंभू बॉर्डर पंजाब से हरियाणा में एंट्री का बड़ा पॉइंट है और कल किसानों के साथ इसी बॉर्डर पर झड़प हुई थी, लिहाजा अब उसे छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बॉर्डर को सील कर दिया गया है। जो सिंघू बॉर्डर है वहां पर भी छावनी की तरह दिख रही हैं तस्वीरें। धारा 144 लगा दी गई है। कंटेनर, बोल्डर, कटीले तार, कील और पुलिस के जवानों का 5 लेयर सुरक्षा घेरा तैयार कर दिया गया है। हरियाणा के बहादुरगढ़ से लगते टिकरी बॉर्डर पर इतनी कड़ी सिक्योरिटी है, जितनी जबरदस्त बैरिकेडिंग भी की गई कि परिंदा भी पर नहीं मार सके। वहां पर सीमेंट के बड़े बड़े बोल्डर लगाए गए, कटीली तारें लगाई गई हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की तरफ से दिल्ली को जोड़ने वाले गाजीपुर बॉर्डर पर भी तगड़ी किलेबंदी है। जिंद बॉर्डर पर और गुरुग्राम बॉर्डर पर भी बेहद टाइट सिक्योरिटी है। ये वहीं की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब हम आपको लिए चलेंगे ग्राउंड पर। सचिन कुमार शंभू बॉर्डर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और मेघा उपाध्याय गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ लाइव हैं। मनोज वर्मा सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ, रविकांत टिकरी बॉर्डर से हमारे साथ। सबसे पहले सचिन के पास लिए चलते हैं। सचिन, रात को क्या हुआ पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में, किसानों के बीच में, ये बताएं। और अभी किसान क्या कर रहे हैं, कैसे खाना पीना कर रहे हैं, उनकी जरा तस्वीरें दिखाइए। जी देखिए, रात को कमोबेश किसान जो है तकरीबन 8:30 या 9 बजे तक जो है टीयर गैस शेल्स जो हैं वो इस्तेमाल होते रहे हैं। यहाँ पे 8 घंटे से ज़्यादा पिछले कल जो है ये तमाम संग्राम जो है ये चला था शंभू बॉर्डर पे, जब हरियाणा पुलिस की तरफ से जो है टीयर गैस जो है इस्तेमाल की गई और काउंटलेस टीयर गैस के गोले जो हैं वो इस्तेमाल किए गए। किसानों ने विश्राम किया है शंभू बॉर्डर पे, पर ये बता दें कि वो रीग्रुप हुए हैं, दोबारा अपने आप को संगठित कर रहे हैं। और शंभू बॉर्डर पे इस वक्त सुबह 8 बजे से ही टीयर गैस के जो गोले हैं वो इस्तेमाल होना शुरू हो गए हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जैसे किसान कोशिश कर रहे हैं हरियाणा की तरफ जाने की, बॉर्डर की तरफ जो है, इवन अभी किसानों की तरफ से ऑफिशियली जो है उनकी तरफ से जो है कॉल नहीं दी गई है कि हम अभी कुछ कर रहे हैं, क्योंकि उसके लिए किसान जो है फिलहाल मीटिंग करेंगे। मीटिंग के बाद तय करेंगे कि कैसे जो है उन्होंने स्ट्रेटजाइज करना है, कैसे उन्होंने अपनी जो है रणनीति बनानी है आगे बढ़ने के लिए। पर किसान अगर सीमा की तरफ जा रहे हैं पंजाब हरियाणा की, तो टीयर गैस उनके ऊपर अभी से इस्तेमाल करना शुरू कर दी गई है। सुबह 8 बजे का वक्त है और अभी से पुलिस ने टीयर गैस का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। सचिन, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास लौटूंगा। मेघा, गाजीपुर बॉर्डर का अपडेट जल्दी से दे दीजिए। जी हाँ, देखिए, मैंने कई लेयर्स की सिक्योरिटी की बात सुबह भी बताई थी। मैं आपको एक बार दिखाऊं कि क्या कुछ सिक्योरिटी में है। तो आप देखिए, इस तरीके के कंक्रीट के बोल्डर्स हैं जो रखे गए हैं ताकि रास्तों को रोका जा सके। तमाम पुलिस के जवान, बैरिकेड्स, लाउड स्पीकर, टायर किलर, सभी कुछ यहाँ पर कई लेयर्स की सिक्योरिटी में है। संघू बॉर्डर में संग्राम के बाद दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स को सील किए गए हैं ताकि हलचल यहाँ पर ना हो, यहाँ से किसानों का जत्था आगे पार ना कर सके। अब देखिए, यहाँ पर जेसीबी है, ट्रक्स है, तमाम वो हर एक चीज जो रास्तों
किसानों के जत्थों को रोके, जो यहाँ से किसी को पास करने से रोके, वो लगाए गए हैं। और मैं एक बात जरूर विवेक बताऊं कि जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर सुबह तकरीबन 6 बजे पहुंच गए थे और अभी 8 बजे का समय है, जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है प्रशासन की तरफ से हलचल बढ़ती जा रही है, संख्या बढ़ती जा रही है। मैंने आपको सुबह तस्वीरें दिखाई थी, उस समय जवान कम थे, लेकिन अभी ये गौर करने वाली बात है कि प्रशासन के जो जवान हैं, जो बड़े आला अधिकारी हैं, उनके आने जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो ये ठीक है मेघा, आप हमारे साथ बने रहिए। अब मैं चलता हूं टिकरी बॉर्डर रविकांत के पास। रविकांत, टिकरी बॉर्डर पे क्या तस्वीरें हैं? देखिए, ये इस समय जो तस्वीर है वो सिर्फ सिक्योरिटी की तस्वीर है। यहाँ पर बैरिकेडिंग, जैसे कि बताते रहे हैं कि यहाँ पर कई लेयर की सिक्योरिटी है। यहाँ पर इस समय हम एकदम ठीक हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पर हैं। इधर हरियाणा है और ये दिल्ली है, और यहाँ पर आप सामने देख रहे हैं कि आरएएफ की पूरी टीम लगी हुई है, और इसके पीछे कई लेयर्स में जो बोल्डर्स वगैरह हैं और कटीले तार हैं, उनकी सिक्योरिटी है, और उसके पीछे दिल्ली पुलिस तैनात है। तो इस तरीके से कई लेयर में सिक्योरिटी है, लेकिन किसान अभी दूर दूर तक यहाँ पर फटक नहीं पाए हैं, क्योंकि इसके 1.5 किलोमीटर आगे आप ये जो बैरिकेडिंग देख रहे हैं और आरएएफ के जवान देख रहे हैं, इसके आगे 1.5 किलोमीटर आगे फिर एक बैरिकेडिंग की गई है। तो किसान अभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं, और ऐसी आशंका कभी है कि वो यहाँ पर पहुँच पाएंगे, लेकिन अगर यहाँ तक पहुँच भी जाते हैं तो यहाँ पर उनका मुकाबला इन जवानों से होगा। और इसके अलावा जो पीछे आप देख रहे हैं कटीले तार और बोल्डर, उसकी एक पूरी लेयर है। इससे आगे बढ़ना मुश्किल होगा, और अगर इससे भी आगे बढ़ जाते हैं तो फिर ऐसी ही एक और लेयर है। तो किसानों का यहाँ पर स्वागत करने के लिए पुलिस ने कई लेयर बनाए गए हैं ताकि किसानों को रोका जा सके। टिकरी बॉर्डर का हमने आपको हाल दिखा दिया। अब मनोज वर्मा सिंगू बॉर्डर से आपको दिख रहे होंगे, सीधा मनोज के पास लिए चलते हैं। मनोज, सिंगू बॉर्डर का क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरें आपको सिंघू बॉर्डर की हम दिखाना चाहेंगे। इस वक्त मैं सिंघू बॉर्डर पर ही मौजूद हूं, और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस ने भी कई लेयर की जो सिक्योरिटी है उसकी जो यहां पर व्यवस्था है वो की है, और जो ये बोल्डर लगाए गए हैं उनको अब परमानेंट यहां पर फिक्स कर दिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रोड़ी और सीमेंट के जरिए जो घोल बनाकर उसको परमानेंट फिक्स कर दिया गया है कि अगर किसान किसी तरीके से हरियाणा से दिल्ली में दाखिल भी होते हैं तो वो आगे की तरफ नहीं जा पाएंगे। तस्वीरें आप देखिए कि आगे भी बैरिकेडिंग की गई है, पुलिस के जवान आगे भी तैनात है। इसके अलावा यहाँ पर जो बोल्डर्स हैं उनको लगाया गया है, यहाँ पर पत्थरों को रखा गया है, और इसके अलावा आगे भी कई लेयर की जो बैरिकेडिंग है वो पुलिस के द्वारा की गई है। सिर्फ ऊपर फ्लाईओवर के ऊपर ही नहीं बल्कि फ्लाईओवर के नीचे भी दोनों तरफ बंद कर दिया गया, यानी कि अब दिल्ली से कोई हरियाणा की तरफ नहीं जा सकता और हरियाणा से कोई दिल्ली की तरफ नहीं आ सकता। तो अगर किसान वहाँ हरियाणा से यहाँ पर दाखिल भी होने की कोशिश करेंगे तो साफ तौर पर दिल्ली पुलिस को इंस्ट्रक्शन है कि किसान किसी भी तरीके से दिल्ली में दाखिल ना हो पाए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, हालांकि फॉग बहुत ज़्यादा है इस समय, आपको तस्वीरें थोड़ी धुंधली नजर आएंगी, लेकिन जो आपको पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान यहाँ पर नजर आएंगे, और पूरी तरीके से सिंघू बॉर्डर को तैयारियां पूरी की गई हैं।